उत्तराखंड की भूमि जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ के कण कण में भगवान का वास माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की इसी पावन धरती पर अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, जो इस दुनिया को भक्ति और शांति के मार्ग पर ले गए। इन्हीं विभूतियों में से एक हैं पूज्य राधिका जी केदारखंडी, जो अपनी गौ कथा, राम कथाओं के द्वारा आज पूरे देश में भक्ति और शांति का पाठ पढ़ा रही हैं। राधिका जी केदारखंडी का जन्म 17 जनवरी 1994 को रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम जलाई सुरसाल के एक छोटे से गांव सदेला की पवित्र गौशाला में हुआ। ये गांव भगवान केदारनाथ के क्षेत्र में आता है। इनकी माता का नाम रामेश्वरी देवी और पिता का नाम हरिशंकर गोस्वामी है। माता पिता के द्वारा पूज्य राधिका जी केदारखंडी को प्रियंका नाम मिला। जब राधिका जी मां के गर्भ में थी तो उनकी मां मुंबई से उत्तराखंड आ गई थी। उत्तराखंड आने से पहले इनके माता पिता मुंबई में रहते थे। इनके पिता हरिशंकर गोस्वामी का गोरे गांव में हीरे का कारखाना था। आपको बता दें, जब राधिका जी 3 वर्ष की थी तब सदेला गांव के अंतर्गत घनघोर जंगल के बीच नागेश्वर महादेव, मां नंदा और नागेश्वरी गंगा के उद्गम स्थल पर 84 साल के एक संत रहते थे, जिनका नाम स्वामी नंद ब्रह्मचारी था। स्वामी नंद ब्रह्मचारी से राधिका जी के पिता परिचित थे। इन दिनों संत अस्वस्थ चल रहे थे। 11 फरवरी 1998 की रात्रि को स्वामी नंद ब्रह्मचारी ने अंतिम सांस लेते वक्त राधिका जी केदारखंडी के पिता से वचन लिया कि वो इसी स्थान पर रह जाएं। जिसके बाद राधिका जी के पिता ने भी बिना विचार किए संत को वचन दे दिया कि आज से ये जीवन आपका है। स्वामी नंद ब्रह्मचारी ने रात को राधिका जी केदारखंडी के पिता की गोद में प्राण त्याग दिए। संत की समाधि अभी भी इसी स्थान पर बनी हुई है। संत की मृत्यु होने के बाद राधिका जी के पिता हरिशंकर गोस्वामी ने 2000 में रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ही कोटेश्वर महादेव में महंत 108 शिवानंद गिरी जी महाराज से 31 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की और महंत के प्रथम शिष्य बन गए, जिसके बाद उनको हरिहरानंद गिरी महाराज का नाम मिला। इसके बाद उन्होंने अपने घर और सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया, जिसके बाद वो इस जगह पर भगवान नागेश्वर और मां नंदा देवी के पुजारी के रूप में संत को दिए गए वचन को निभाते हुए आश्रम की सेवा कर रहे हैं। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर वन के देवता, भूम्याग देवता और वन देवियों की पूजा भी की जाती है। राधिका जी भी 3 वर्ष की उम्र से ही माता पिता और दोनों भ्राताओं के साथ इस आश्रम में रह रही हैं। आश्रम में रहने के कारण बचपन से ही उनका ध्यान भगवान की भक्ति की तरफ लगने लगा। आपको बता दें कि राधिका जी के पिता मुंबई के गोरेगांव से लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके आए थे। बचपन से ही परिवार में संगीत और भजन के माहौल के कारण राधिका जी और उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ होने लगा। राधिका जी और उनके भाइयों ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। समय के साथ साथ वो अपने पिताजी के साथ संगीत और भजन का कार्यक्रम करने लगी। राधिका जी को पहली शिव पुराण कथा में संगीत और भजन का कार्यक्रम बद्रीनाथ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज के सानिध्य में मिला। तब राधिका जी की उम्र केवल 7 साल थी। तब से लेकर अब तक वो अनेक जिलों में कोटेश्वर महादेव साउंड और नागेश्वरी भजन संध्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। राधिका जी की शुरुआती शिक्षा 1998 में शिशु मंदिर कंडारा से हुई थी, जिसके बाद 2012 में राधिका जी ने 12वीं की शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा से पूर्ण की और साल 2017 में पीजी कॉलेज अगस्त्यमुनि में संस्कृत से एमए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ राधिका जी ने पिताजी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों का अध्ययन भी किया। इसी कारण राधिका जी शिक्षा एवं ग्रंथों के साथ साथ घर के संपूर्ण कार्यों में निपुण हैं। साल 2013 में राधिका जी को रुद्रप्रयाग में गोपाल गोलोक धाम में पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी का आशीर्वाद मिला। गौ माता के प्रति श्रद्धा और प्रभु की कथाओं एवं गौ कथाओं के प्रति रुझान को देखते हुए महाराज जी ने आगे कथाओं को गाने के लिए मार्गदर्शन करवाया। आगे चलकर संतों के आशीर्वाद, प्रभु के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से राधिका जी ने पहला प्रवचन 16 वर्ष की उम्र में 1 दिवसीय गौ माता की महिमा पर किया। ग्राम सुरसाल से ही राधिका जी को गद्दी प्राप्त हुई। तभी से राधिका जी के पिता के द्वारा आपको पूज्य राधिका जी केदारखंडी नाम मिला। आगे चलकर राधिका जी ने अनेक संतों के सानिध्य में बड़े बड़े मंचों में अनेक गौ कथाएं, तुलसीकृत, रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण का पाठ किया, जिसका कई चैनलों पर प्रसारण भी किया गया। अभी तक राधिका जी कई गौ कथाएं और राम कथाएं कर चुकी हैं। राधिका जी की कथाएं, प्रवचन एवं भजन का प्रसारण सामुदायिक रेडियो 90.8 FM मंदाकिनी की आवाज
आध्यात्म टीवी चैनल, बाबा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल एवं स्वयं के धेनु वर्षा यूट्यूब चैनल पर भी किया जाता है। इसके साथ ही राधिका जी को मंदाकिनी की आवाज कल्याण सेवा समिति के द्वारा एवं नंदा देवी कौतिक आदि के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। कथाओं के साथ साथ राधिका जी ने गौ माता के गोबर और हिमालय की अलग अलग जड़ी बूटियों को मिलाकर धूप तैयार की है, जिसका नाम धेनु वर्षा रखा गया है। अभी राधिका जी गोबर से अन्य वस्तुएं बनाने के प्रयास में लगी हुई हैं। अभी कुछ शोध पूरा हो चुका है, जैसे गोबर से दिया, गोबर गणेश, गोबर से राखियां, गोबर से समिधा, लकड़ी, गोबर से माला, गोबर से मूर्ति आदि। धेनु वर्षा के नाम से ही राधिका जी का अब स्वयं का यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से लाइव कथाओं का प्रसारण किया जाता है। राधिका जी के सलाहकार नवीन जोशी हैं। राधिका जी का मुख्य उद्देश्य है कि देवभूमि उत्तराखंड की महिमा, धार्मिक स्थलों और संस्कृति के विषय में पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया जाए। संवाद 365 के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।